बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वीडियो। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है, मन तलबल इल्मा काना कफ़ारतल लिमा मदा। अगर कोई बंदा तलब इल्म करता है, इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, तो अल्लाह करीम उसके माजी के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बख्श देता है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज हमारी वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के इस्तिफ़हामिया, सवालिया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है जी। फ़िलहाल मुकम्मल जारी है जी, इसमें फ़िक्रा मुकम्मल भी है और जारी भी है, यानी कि माजी में शुरू हुआ है और अब तक जारी है। ऐसे फ़िक्रों का इसमें ज़िक्र आता है, ऐसे फंक्शंस का ज़िक्र आता है। रिकग्निशन देखें, पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा एंड पे। दूसरी रिकग्निशन है डब्ल्यूज़, यानी कि डब्ल्यू 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 एंड डब्ल्यू, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और तीसरे नंबर पर इसकी क्या मेन बात क्या है कि इसमें हैज़ और हैव फ़िक्रे के शुरू में आएगा। आपने अफर्मेटिव जुमले देखे, ही हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, उसका आपने नेगेटिव बनाया, ही हैज़ नॉट बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। और अब हमने उसका अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें हैज़ या हैव, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा हमारा, उसको फ़िक्रे के स्टार्ट में लगाना है, सब्जेक्ट इसके बाद लगाना है और बीन उसके भी बाद लगाना है। यानी कि देखें, फ़िक्रा मैंने आपके सामने लिखा है कि क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, तो इनने इसमें देखें हैव स्टार्ट में लिखा है, हैव यू बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो। हैव यू बिन, बीन और हैव अब अलग अलग हो गए। दरमियान में क्या आ गया, जैसे नेगेटिव में दरमियान में नॉट आया था, यहाँ पे दरमियान में सब्जेक्ट आ गया, हैव यू नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये इसकी रिकग्निशन होगी। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन में देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और इसको बनाते किस तरह है जी। तो देखें, फॉर्मेशन में फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। फार्मूला क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। देखें, डब्ल्यू मीन्स वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह के जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, सवालिया लफ्ज़ होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, तो उनके लिए डब्ल्यू अगर वो इस्तेमाल हों, ये मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, लाजमी नहीं कि ये इस्तेमाल हों, कभी कभी फ़िक्रा इनके बगैर भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये फ़िक्रा मैंने लिखा है, क्या आप रिज़ल्ट का इंतज़ार पिछले 10 दिन से कर रहे हैं। इसमें ना वाई है, ना व्हेन है, ना वेयर है, ना हाउ है, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो इनके बगैर भी इंटरोगेटिव फ़िक्रा हमारा पूरा हो सकता है। ये ऑप्शनल होते हैं, यूज़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हों तो सबसे स्टार्ट में होते हैं, अगर हों तो फार्मूला देखते हैं जी, वाई, वैन, वेयर, वट वगैरह, उसके बाद हैज़ और हैव, हैज़ या हैव में से इस्तेमाल होगा पहले नंबर पे। इनके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद बीन इस्तेमाल होगा। अब सब्जेक्ट हैव बिन और हैज़ बिन के सेंटर में आ गया है। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और साथ में आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, फिर सिंस और फॉर इस्तेमाल होंगे, इनमें से कोई एक, और एंड पर टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखें हमारा फ़िक्रा क्या है जी, क्या आप रिज़ल्ट का इंतज़ार पिछले 10 दिन से कर रहे हैं। अगर तो अच्छा हुआ है तो फिर जारी बात है कर रहा है बंदा। अगर टेस्ट अच्छे नहीं हुए तो दिल क्या कर रहा होगा, पेपर जल जाए हैं। क्या आप रिज़ल्ट का इंतज़ार पिछले 10 दिन से कर रहे हैं। देखें जी, आप है ना, आप, यू, इसके लिए हैव इस्तेमाल होता है। हैव यू बीन, इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, आईएनजी का इजाफा करना है, हैव यू बीन वेटिंग। आगे किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट, हैव यू बीन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स फॉर। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिछले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, ये, इसके लिए लास्ट भी इस्तेमाल होती है और प्रीवियस भी, लास्ट 10 डेज या प्रीवियस 10 डेज। रिजल्ट्स फॉर प्रीवियस 10 डेज। क्या आप, क्वेश्चन मार्क, क्या आप पिछले 10 दिन से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई है। अब हम इसकी चंद और मिसालें देखते हैं फॉर्मेशन में, इसी फार्मूले के तहत कि हम और किस तरह जुमले को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो देखें, ये 2 फ़िक्रे मैंने लिखे हैं। क्या वो सुबह से रियाजी सीख रहे हैं। दूसरा है, तुम क्यों 2 घंटे से रो रही हो।
तो पहला फिक्रा देखें, क्या वो सुबह से रियाजी सीख रहे हैं। वो वैसे वो लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बता रखा है कि वो को इंग्लिश में बयान करने के लिए ही भी इस्तेमाल होता है, शी भी इस्तेमाल होता है, दैट भी इस्तेमाल होता है, दे भी इस्तेमाल होता है, दोज भी इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस वो का क्या माना करना है। यहाँ पे देखें, वो ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो क्या वो सुबह से रियाजी सीख रहे हैं, मतलब ज़्यादा हैं, तो इसका इंग्लिश में कहते हैं दे, THEY। तो लिखेंगे हैव दे बीन लर्निंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से रियाजी सीख रहे हैं? तो देखें, हैव दे बिन वर्ब प्लस ING लर्निंग ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सिंस और फॉर्म से सिंस, टाइम की जगह मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गई है। अगला फिक्रा देखिए, इसमें मैंने क्यों इंक्लूड किया। तुम क्यों 2 घंटे से रो रही हो? तो इसमें मैंने कहा था कि W स्टार्ट में इस्तेमाल करने। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई, अब सारा वही हैव से स्टार्ट कर लें। तो वाई हैव यू बीन वीपिंग। हाँ जी, कब से? 2 घंटे से। फार लगेगा ये सिंस, बताएं? फार लगेगा, ओके। वाई हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। तुम 2 घंटे से क्यों रो रही हो? वाई हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 hours? तो देखा आपने, हमने आसानी से ट्रांसलेशन कर ली है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव जुमलों को इंटरोगेटिव जुमलों में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फॉर्मेशन सीख ली है, अब कन्वर्शन की बारी है। लेट्स गो जी। तो देखें, अब बारी है कन्वर्शन की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव जुमलों से हम बनाएंगे इंटरोगेटिव जुमले। अफर्मेटिव जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं। यू हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। ये सिंपल मुस्बत जुमले हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ना नहीं है, कोई सवाल नहीं है। यू हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल इस हैव को उठा के स्टार्ट में ले जाना पड़ेगा। और अगर कोई रीज़न आस्केंगे या प्लेस आस्केंगे, ऐसा कोई व्हेन, वाई, वेयर वगैरह है, तो वो मज़ीद शुरू में लगाना पड़ेगा। तो बनाते हैं जी, हैव यू बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। एंड पर क्वेश्चन मार्क। देखें, सिंपली हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में। कितना काम है? हैव को उठा के पीछे ले जाना, बस। अच्छा, इसमें अली हैज़ बीन रिसाइटिंग फॉर 3 hours। अली 3 घंटे से तिलावत कर रहा है। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा तो हैज़ को उठा के पीछे लेके जाएंगे। तो लिखेंगे जी कि हैज़ अली बीन रिसाइटिंग फॉर 3 hours, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सवालिया जुमला बन गया है कि क्या अली 3 घंटे से तिलावत कर रहा है। तो देखिए, आपने ट्रांसलेशन की तरह कन्वर्शन भी निहायत आसान है। अगर आप किसी भी टेंस के अफर्मेटिव जुमले सीख जाते हैं तो उसको नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चुटकियों का काम है। तो बहुत आसान है, मुश्किल है ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं इस टेंस के इन फिक्रों की प्रैक्टिस की तरफ जी। फॉर्मेशन में देखें, पहला फिक्रा है, क्या हम बचपन से फ़ौजी बनने की कोशिश कर रहे हैं? इस फिक्रे में 2 वर्ब्स हैं, कोशिश करना और फ़ौजी बनना। तो आप बताएं इसमें से मेन वर्ब कौन सा है और इसको ट्रांसलेट करें। अगला फिक्रा है, तुम आधे घंटे से गाड़ी क्यों तेज़ चला रहे हो? इसमें क्यों आ गया, रीज़न आस्किंग आ गई।
तीसरा फ़िक्रा है मुसलमान नमाज के लिए कहाँ जा रहे हैं या नमाज अदा करने के लिए कहाँ जा रहे हैं। इसमें प्लेस आस्किंग आ गई है, इसमें वाई आया है और तीसरे में वेयर आया है। तो ये तीनों फ़िक्रे आपने ट्रांसलेट करने हैं, वहीं से आइडिया हो जाएगा कि आपको इस वीडियो की कितनी समझ आई है और आपने कितना समझने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।